हेलो। तो देखिए अपना कोचिंग का नाम है शिक्षा एकेडमी कोचिंग सेंटर। क्या नाम है कोचिंग का? शिक्षा एकेडमी कोचिंग सेंटर। ये संस्थान है हमारे कल्याणपुर में। और हम सबसे पहले ऑनलाइन क्लास में क्या देखेंगे? हम लोग मैथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैथ पढ़ेंगे क्लास 10 का। धीरे धीरे होगा सब सब्जेक्ट, लेकिन अभी तत्काल में हम लोग मैथ शुरू कर रहे हैं, इसीलिए घबराने की बात नहीं है, होगा सब चीज़ होगा धीरे धीरे। चलिए। हेलो। देखिए हम लोग क्लास 10 का मैथ शुरू कर रहे हैं। क्लास 10 में सबसे पहला चैप्टर है मेरा वास्तविक संख्या। क्या है? पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। हम चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं उसको जान लेते हैं कि बेसिक बातें होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग कि प्राकृत संख्या मीन्स नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता रहेगा। अब देखो सबसे बड़ी प्राकृत क्या है? सभी प्राकृत संख्या के समुच्चय। क्या है? सभी प्राकृत संख्या के समुच्चय। समुच्चय कहने का मतलब होता है संग्रह को n से सूचित किया जाता है। ठीक है। तो सभी प्राकृत संख्या के समुच्चय में संग्रह को किससे सूचित किया जाता है? तो n से सूचित किया जाता है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है ना। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। 1 से स्टार्ट है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगा। और तथा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। क्या गिनती 99 100 पे जाकर रुक जाएगा? नहीं, फिर ये क्या होगा? चलता रहेगा। 101 102 103 200 फिर 201। मतलब सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। समझे? चलो ठीक, उठा रहा हूँ। चलो हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो होल नंबर। तो होल नंबर किसे कहते हैं? तो सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो जैसे 0 1 2 3 4 चलता रहेगा। और सभी प्राकृत संख्या को हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो सभी प्राकृत संख्या को हम लोग होल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है। क्या बोल सकते हैं? पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या के संग्रह में क्या बोलेंगे? सभी प्राकृत संख्या के संग्रह में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। और एक बात और, सभी प्राकृत संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। देखो अब आगे क्या है? सभी पूर्ण संख्याओं के समुच्चय संग्रह को W से सूचित किया जाता है। तो सभी पूर्ण संख्या के समुच्चय को किससे सूचित किया जाता है? तो W से सूचित किया जाएगा। कहीं भी लिखा रहेगा W बराबर मान लो 0 1 2 3। क्या समझेंगे? ये क्या है? पूर्ण संख्या दिया हुआ है। ठीक है। और देखो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। और तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। समझ में आ गया बात? अब देखो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेस। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेस। पूर्णांक संख्या में देखो एक रहेगा धनात्मक में तो एक रहेगा ऋणात्मक में। मान लो यहाँ है 0
1 2 3 4 5 ऐसे चले दो। इधर चलेगा पॉजिटिव तो इधर क्या चलेगा नेगेटिव वाला चलेगा। क्या हुआ यहाँ पे -1 कॉमा -2 कॉमा -3 -4 -5 डैश डैश चलता रहे। ठीक है, तो यही को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेस मतलब पूर्णांक संख्या। पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। पूर्णांक संख्या किसको एक बार रहेगा धनात्मक मतलब एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, सिंपल है। देखिए पहले आप लोग देखो हम लोग परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, परिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो p/q के रूप का हो, p/q के रूप में हो, जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल 6/7 4/9 -11/7 -3/5 समझ में आया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो वैसी संख्या जो p/q के रूप का हो लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे क्या देखो, अब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या को, इरेशनल नंबर। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे एग्जाम्पल देखो, √2 हो गया, √3 हो गया। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल लिख दो जो p/q के रूप का ना हो, या 2.579482। मतलब ये संख्या रुकेगा नहीं, चलते रहेगा। ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। लेकिन जैसे जो संख्या दशमलव के बाद, मतलब जैसे देखो हम लिख दिए 2.5, क्या लिख दिए 2.5। अगर ये संख्या मान लेते हैं यहाँ पे कट गया तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या जिसको जो संख्या मालूम चल जाए कि संख्या इतना की बात नहीं लगेगा, पूरा पूरा कट गया है, उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन ये क्या है, चलता रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है,
पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22/60 और पॉइंट में बात करें तो 3 पॉइंट, देखिए 60 से 22 में भाग दो 14 होता है, 22 7 21, 2 से 0 कट गया, 0 7 3 0, ये पाई का मान है, समझना गया। तो पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/60 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/60 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है।